हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा प्रमोशन और डिमोशन के बारे में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेशन के बारे में। सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय को हम कई बार समझा देते हैं, बहुत बार उसको समझाते हैं, उसका डिमोशन भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम में सुधार नहीं लेकर के आता है, वो सही तरीके से परफॉर्म ही नहीं करता है। ठीक है, उसको कुछ भी, उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दो, उसको सब कुछ दे दो, ठीक है, उसका डिमोट भी कर दो, उसकी सैलरी भी कम कर दो, लेकिन वो सही, उसके काम में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती है, उसका काम जैसे का वैसे ही बना रहता है। ठीक है, वो काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट इज ऑल अबाउट कि उसको कंपनी से हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, सीधे ही शब्दों में बोले तो। ठीक है, तो सेपरेशन का क्या मतलब, उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली इट कैन बी डिनोटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को हम क्या कर देते हैं, उसका टर्मिनेशन कर देते हैं, यानी कि उसको कंपनी से हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन कर देते हैं उसका। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी एम्प्लॉय को हमने क्या किया, निकाल दिया, उसको कंपनी के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो सही तरीके से काम ही नहीं कर पाता, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, कंपनी से क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इससे हमको ही बेनिफिट होता है, एक कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसके पास में उसकी जगह पे दूसरी कोई एम्प्लॉय आएगा, दूसरा कोई एम्प्लॉय आएगा जो अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो वो क्या होगा कि एम्प्लॉय की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, वहीं पर अगर वही बंदा काम करता रहता तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन था उसकी इफिशियंसी और इफेक्टिव नहीं बढ़ती। ठीक है, और इसमें कई बार ऐसा भी होता है, उसका डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है कि कई बार हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते, उसके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में खर्च करते, बट बाद में जब वो काम सही से नहीं करते तो उसको सेपरेट कर देते हैं, अलग निकाल देते हैं, हटा देते हैं, उसको भगा देते हैं। तो ये क्या है, यानी कि हमने उसके ऊपर बहुत खर्च किया, हमारा तो बहुत ज़्यादा यानी खर्चा आ गया ना उसके ऊपर, लेकिन उसको हमको बाद में क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। ठीक है, तो सेपरेशन में देखो आगे क्या है कि इट इन्वॉल्व्स एंडिंग द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, यानी कि उसकी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना। ठीक है, एंड कर देना। ठीक है, विद एन एम्प्लॉय। ठीक है, देन आगे क्या है कि इट इज़ टाइपली इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन आइदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, यानी कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय है वो कई बार खुद से चाहता है, वो कई बार उसको कहीं पर अच्छी पोस्ट मिल रही है, कई बार उसको अच्छी जगह, दूसरी जगह अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो कई बार क्या करता है कि वो अपने आप वो खुद ही रिजिग्नेशन लेटर लगा देता है, वो खुद ही रिज़ाइन दे देता है कंपनी से। ठीक है, तो वो खुद ही अपने मन से वॉलेंट्री उस चीज़ को सेपरेट कर देता है, अपने आप को खुद ही छोड़ लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको कंपनी को खुद ही बोलना पड़ता है, कि कंपनी खुद ही बोलती है कि तुम जाओ। ठीक है, कंपनी को खुद ही भगाना पड़ता है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इट कैन बी ऑकर थ्रू वेरियस मीन्स सच एज द रिजिग्नेशन, चाहे उसका रिजिग्नेशन हो, चाहे उसका रिटायरमेंट कर दिया जाए, उसका टर्मिनेशन कर दिया जाए, या ले ऑफ कई बार करना पड़ता है। ले ऑफ आपने अभी सुना होगा ना कि उसको फायर करना, कैंडिडेट्स को फायर करना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि एम्प्लॉय का किसी भी तरीके से, चाहे वो रिज़ाइन दे, चाहे वो उसका रिटायरमेंट हो जाए, या उसको टर्मिनेशन किया जाए, या फिर उसका ले ऑफ कर दो, उसको मतलब इस तरीके से, यानी कि उसको कंपनी से बाहर उसका सेपरेट कर दो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेपरेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसका रीज़न कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कि रीज़न होता है रिजिग्नेशन, क्योंकि एम्प्लॉय ये चाहता है, उसको कई बार ऐसा होता है उसको दूसरी जगह अच्छी सैलरी मिल रही है, उसको कई बार दूसरी अच्छी पोजीशन मिल रही है, अच्छी कंपनी मिल रही है, या वो करियर में अपनी ग्रोथ चाहता है, वो आगे की पढ़ाई को चाहता है, कई बार फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसको रिजिग्नेशन लगाना पड़ता है। कई बार रिटायरमेंट, जो भी रिटायरमेंट होता है, कई बार जो भी एम्प्लॉय होता है 60 साल जब पूरे हो गए तो रिटायरमेंट, यानी कि अब तो कंपनी से बाहर जाने का समय आ चुका है। ठीक है, टर्मिनेशन में क्या होता है कि उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, उसके मिसकंडक्ट की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, ठीक है, वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सही तरीके से, उसका डिसिप्लिन नहीं सही, तो कंपनी को खुद ही बोलना पड़ता है, उसको टर्मिनेट करना पड़ता है, कंपनी वालों को खुद ही टर्मिनेट करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसका बिहेवियर नहीं सही है, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कंपनी खुद ही उसको भगा देती है। ठीक है, देन आगे क्या है, ले ऑफ। ले ऑफ का सीधा सा मतलब है कि अब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो एलिमिनेट करना पड़ता है, कंपनी वालों को भी इसमें क्या करना पड़ता है कि कई बार ले ऑफ करना, फायर करना पड़ता है कैंडिडेट्स को। ठीक है, एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन, कई बार ऐसा होता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, इस वजह से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी कई बार ऐसा रीज़न होता है। देन रीलोकेशन, कई बार ऐसा होता है कि जो भी
जो एम्प्लॉय है उसको वो लोकेशन सूट नहीं करती, तो उस लोकेशन को सूट ना करने की वजह से वो क्या मांगता है, रिजिग्नेशन लेटर लगा देता है और उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। करियर चेंज का मतलब कि वो अपना करियर दूसरी जगह बनाना चाहता है। मान लो कि उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, यानी कि वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, अब उसका मन है HR मैनेजर बनने का, ठीक है, या और वो कुछ कर रहा है अपने और भी कुछ, यानी कि दूसरे कोर्सेज वगैरह को कर रहा है, तो अपने करियर को चेंज करना चाहता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता है, इस वजह से भी वो सेपरेट हो जाता है कंपनी से। देन हेल्थ इशूज़ से रिलेटेड भी कई बार होता क्या है कि एम्प्लॉय की सही से तबीयत नहीं सही है या फिर उसकी तबीयत ख़राब है, तो हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ भी होते हैं, तो भी सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कई कुछ देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कंपनियाँ क्या करती हैं कई बार कि एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कि 2 साल का बॉन्ड हो गया, 3 साल का बॉन्ड हो गया, कितने इतने साल में तुमको, इतने साल के लिए ही तुमको काम करना है, इतने साल के लिए ही तुमको हम हायर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब एंड हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, जब वो बॉन्ड खत्म हो जाता है तब उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक यहाँ पर रीजंस लिखे हुए 9 रीजंस बताए गए हैं यहाँ पर सेपरेशन के, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान कर लेना, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर PDF या PPT की आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप से, ठीक है। तो टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स ऑफ सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं उसके। वॉलेंट्री, जब एम्प्लॉय खुद ही चाहता है कि उसका सेपरेशन हो जाए, वो खुद ही चाहता है कंपनी से, खुद ही ये चाहता है कि कंपनी को छोड़ने का मन बना लेता है, तो उसका वो क्या करता है, या तो रिटायरमेंट करता है, या तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है, 60 साल पूरे हो जाते हैं, या फिर वो खुद ही रिज़ाइन दे देता है कंपनी से, ठीक है। तो ये हो गया वॉलेंट्री। और नॉन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री के अंदर क्या होता है कि उसको कंपनी क्या करती है, कई बार ले ऑफ करती है, डाउन साइजिंग, कंपनी जो है अपने आप को छोटा करती है, यानी कि कंपनी पहले बहुत बड़ी होती है बट मान लो कि उसका सही तरीके से बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने आप को छोटा करना पड़ता है, ठीक है। तो डाउन साइजिंग का मतलब यहाँ पर यह है। देन टर्मिनेशन, एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे इनवॉलेंट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेपरेशन ये हो गया। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो सेपरेशन के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, कि देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, अलाउ फॉर अ फ्रेश स्टार्ट एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉय क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसको कई बार ऐसा होता है कि उसको पसंद नहीं आती, जो जॉब वो कर रहा है उसको सही तरीके से पसंद नहीं आती, वो ये चाहता है कि उसका कोई दूसरा करियर, यानी कि वो कुछ दूसरा बनना चाहता है। मान लो कि कोई भी, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, एक एग्जांपल दिया था कि कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो वो इंजीनियर नहीं बन करके वो कुछ और बनना चाहता है, वो कोई HR मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है। तो उसने अपना क्या किया, करियर चेंज कर लिया, ठीक है। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखा उसने, नए कुछ नया स्टार्ट कर दिया, फ्रेश स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका ये एक एडवांटेज होता है। देन दूसरा एडवांटेज क्या होता है, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। कई बार कंपनियों को छोड़ दो और नया कुछ पढ़ो जा करके, नया कुछ सीखो जा करके, उससे क्या होता है कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। देन प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको कंपनी ने भगा दिया, तो क्या हो गया, उसकी जगह पर दूसरा अच्छा कोई एम्प्लॉय आ गया, तो इससे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ी, ठीक है। देन 4th नंबर पे क्या है कि एलिमिनेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स और टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट। अब जब कंपनी की ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर आप सही तरीके से नहीं परफॉर्म करोगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तो इस डर की वजह से जो भी कई एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करने लगते हैं, सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं कि वो लड़ते झगड़ते नहीं हैं और बहुत सारे जो भी अदर मैटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम होने लगती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट सही बना देता है। डिसएडवांटेज देखा जाए तो इसमें देखो यहाँ पर लॉस होता है, लॉस ऑफ वैल्यू टैलेंट, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर सेपरेट हम लोगों को केवल निकालते ही जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी ना, हमारे जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होंगे, छोड़ के भागेंगे। देन डिसरप्शन ऑफ टीम डायनेमिक्स एंड प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी, उनको ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट उनका करो, उनको ऑन बोर्डिंग करो, ये सारी चीज़ों में उसका पैसा लगाओ, उसके बाद में फिर वो कंपनी छोड़ करके भाग जाए, तो इससे क्या है, ये डिसएडवांटेज है इसकी, ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय की मोरल पर और उसके मोटिवेशन पर। अगर हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते
करते रहेंगे, लगातार भगाते रहेंगे, एक ने काम नहीं सही किया उसको भगा दिया, दूसरे ने काम नहीं किया उसको भगा दिया, तो इससे क्या होगा कि जो भी दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, वो भी मतलब कि डर डर के काम करेंगे, वो कुछ नया नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो उनके मोराल में, उनके मोटिवेशन में कमी आती है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है सेपरेशन के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था दोस्तों सेपरेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सेपरेशन होता क्या है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों सेपरेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, और टाइप्स क्या होते हैं, और साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न और डाउट हो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करेंगे, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगैन।